हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सम फैक्ट्स अबाउट एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारा ये वाइट पोलर बियर के बारे में। तो सबसे पहले जो पोलर बियर होते हैं वो अतीत की आवाज़ होते हैं। सफ़ेद और पीले फर वाले भालू मूल रूप से भूरे भालू के ही वंशज हैं। ध्रुवीय भालू की त्वचा वास्तविक में काली होती है, जो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा भालू को गर्म रखता है। और नेक्स्ट फैक्ट है, चलिए देखते हैं। एशियाई शेर का सबसे पुराना जीवाश्म तंजानिया में पाया गया था। यह 3.5 मिलियन 35 लाख वर्ष पूर्व पुराना है। तो ये शेर यह बोलना चाहता है, मैं ही जंगल का राजा हूँ, मैं ही एशियाई शेर हूँ। हजारों वर्ष पूर्व मैं एशिया के कई भागों में पाया जाता था। आज मैं केवल भारत के गिर जंगल में ही रहता हूँ। शेर की गर्जन को 8 किलोमीटर से अधिक दूर तक सुना जा सकता है। जो शेर है, इसकी जो गर्जन होती है, इसको 8 किलोमीटर तक दूर भी सुना जा सकता है। अगला फैक्ट है, देखते हैं। अगला फैक्ट है एशिया के हाथी के बारे में। जो एशिया के हाथी के जो दांत होते हैं, उनसे हम कुछ ये चीज़ें ये ऐसे बनाते हैं। तो देखते हैं इसका फैक्ट्स क्या है। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप लड़कियां अपनी सफलता के लिए हाथी के दांत और हाथी के बाल से बने ब्रेसलेट पहना करती थी। नेक्स्ट, हाथी चिंघाड़ते हैं और उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और वह अपने दोस्तों का बहुत धूमधाम से स्वागत करता है। नेक्स्ट फैक्ट है बाइसन के बारे में। और ये जो बाइसन होता है, ये एक टाइप का जंगली भैंसा कहलाता है। तो ये है, बाइसन के बच्चे अपने जन्म के 30 मिनट के भीतर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर दौड़ना चालू कर देते हैं। और नेक्स्ट है बाइसन के बारे में। मैदानी इलाकों में रहने वाले भारतीय अपने भोजन और आजीविका के लिए बहुत अधिक मात्रा में बाइसन पर ही निर्भर रहते हैं। 18,000 ई के अंतः में सरकार ने भारतीयों में बाइसन सभ्यता को नष्ट करने के लिए बाइसन की हत्या के लिए लोगों को बढ़ावा दिया था। और नेक्स्ट फैक्ट है बैक्टीरिया ऊंट। ऊंटों की सबसे पुरानी प्रजाति फोर्टिलोप्स जो अमेरिका में पाई गई थी लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व की है। यह जैकरेबिट के बराबर छोटी थी। ऊंट थूकते हैं। वे सचित्र
विषाक्त भोजन को बाहर लाते हैं और इसका प्रयोग वे आक्रमणकारियों की विचलित करने के लिए करते हैं। मैं एक ऊंट हूँ। मेरी पीठ पर दो बड़े कुबड़ हैं। मेरी पीठ पर दो बड़े कुबड़ हैं। मैं बैक्टीरियाई ऊंट हूँ। मैं गोबी रेगिस्तान में पाया जाता हूँ। मैं सूखा भोजन की कमी और यहाँ तक कि नाभिकीय विकिरण भी सहन कर सकता हूँ, फिर भी मैं विलुप्त हो रहा हूँ। नेक्स्ट है अफ्रीकी जंगली कुत्ते। लिटिल रेड हाइडील हुड और थ्री लिटिल पिग्स जैसी मनगढ़ंत कहानियाँ अफ्रीकी कुत्तों पर ही बनाई गई हैं, जिसमें कुत्तों को क्रूर विकारी बताया गया है। 9 अफ्रीकी जंगली कुत्ते एक बार में 15 मिनट में 100 किलो मांस खा जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट बिग पांडा। पांडा इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि हम उन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में मानते हैं। चीनी गैंडे जैसी कई प्रजातियां पांडा के साथ पृथ्वी पर रहती थीं, जो अब विलुप्त हो गई हैं। जब जानवर झाड़ा बिताने के लिए एकांत स्थान पर जाकर सोते हैं तो वे संपूर्ण ठंड बिताने के लिए अपने शरीर में संचित वसा का प्रयोग करते हैं। पांडा किसी एकांत स्थान पर जाकर नहीं सोते हैं क्योंकि उनके बास रूपी भोजन में वसा की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट ग्रिजली भालू कोडियाक के नाम से भी जाने जाते हैं। ग्रिजली भालू ये कह रहा है, मैं इस ग्रह पर सबसे बड़ा मांस खाने वाला जानवर हूँ। मैं भूरा और रोएदार हूँ। आप मुझे ग्रिजली कहकर भी बुला सकते हैं। मैं ग्रिजली भालू हूँ। और इस ग्रिजली भालू के और भी कुछ फैक्ट्स, मतलब और भी एक फैक्ट है। एक बार शिकार करते समय अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोरे रूज़वेल्ट ने ग्रिजली की हत्या करने से मना किया था। बाद में एक कार्टूनिस्ट ने एक छोटे भालुओं के बगल में राष्ट्रपति की तस्वीर बनाई और उसका नाम लेडी की बियास्क रखा। टेडी बियर की यह कहानी है। मतलब टेडी बियर जब बनाए गए थे
जब उसका वो ऐसे बनाए गए थे, मतलब तस्वीर बनाई गई थी भालू के बच्चों की। ये है इसका टेडी बियर ग्रीजल का, मतलब रियल लाइफ में ग्रीजल कुछ ऐसा दिखता है और इसका टेडी बियर कुछ ऐसा दिखता है। और इससे ग्रीजल से कुछ कपड़े या कुछ चीज़ें भी बनती हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले फर कोट और एक ये टोपा। ज़ेब्रा, अफ्रीकी ज़ेब्रा। रोमनवासी ज़ेब्रा को हिप्पोटिगस कहते हैं और उन्हें सर्कस में प्रदर्शनी के लिए गाड़ी खींचने का प्रशिक्षण करते हैं। और ये ज़ेब्रा ये कह रहा है, मैं खच्चर और घोड़े की श्रेणी में आता हूँ। मैं एक ज़ेब्रा हूँ। मेरा अधिकार शरीर लंबा, मेरा धारीदार शरीर लंबा घास में छुपने के लिए मेरी मदद करता है, लेकिन मैं अपना घर खो रहा हूँ अफ्रीका का वन प्रदेश और चाहगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ज़ेब्रा होता है वो मुस्कुराते कैसे। तो ये ज़ेब्रा कुछ ऐसे मुस्कुराते हैं। ज़ेब्रा की मुस्कुराहटें हैं जब ज़ेब्रा मुस्कुराते हैं जब वह अपनी दांत दिखाते हैं तो उस समय वह सचमुच मुस्कुरा रहे होते हैं। और इस ज़ेब्रा से कुछ ये चीज़ें बनती हैं। ज़ेब्रा टाइप पर्स एंड हील्स। नेक्स्ट फैक्ट, यॉक। तो यॉक ये कहना चाहता है, लोगों का मानना है कि मैं एक गाय हूँ, लेकिन वास्तविक में मैं जंगली याक हूँ। भारत, नेपाल, भूटान और चीन में स्थित हिमालय पर समय में मेरा घर था। आज मैं केवल तिब्बत के ऊंचे पर्वतों पर रहता हूँ। मेरे अंदर कुछ 15 जोड़ी पसलियाँ हैं। नॉर्मल गाय के अंदर 11 जोड़ी पसलियाँ होती हैं और इंसानों के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। और ये याक जल्द ही विलुप्त होने वाले हैं। जंगली याक अपने मार्गदर्शन के पीछे पीछे चलते हैं। वस्तुतः वे बर्फ पर एक ही पंक्ति में चलते हैं तथा अपने मार्गदर्शन याक के पद चिन्हों पर ही अपना कदम रखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट्स हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो वेट टू नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। रुको, आप ऐसे नहीं करोगे, रुको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और लाइक भी कर दियो इस वीडियो को, और शेयर भी कर दियो, मेरे तक पहुंचा दियो, ठीक है। बाय बाय।